सास का अजीब रिवाज। शारदा किचन में ऐसे हड़बड़ी में थीं जैसे युद्ध लड़ रही हों। तरह तरह के पकवान और पूजा का सामान सब बिखरा पड़ा था। हे भगवान, समय नहीं है। शास्त्री जी के आने से पहले ये वंशानुगत काढ़ा तैयार करना है। इस बार पंकजम को जलना चाहिए। ये तो किचन में कुश्ती लड़ रही है। आज कोई बड़ा अनुष्ठान लग रहा है। लावण्या, लावण्या, कहाँ हो? तुमने गुड़ के टुकड़े इतने बड़े क्यों काटे? क्या हम भगवान को भोग लगा रहे हैं या हाथी को? आ रही हूँ माँ जी, मैंने आपके कहने पर ही किया था। कल आपने कहा था कि यही टुकड़े बहुत छोटे हैं। कल अलग था, आज अलग है। आज हमारे वंश की प्रतिष्ठा का दिन है। शास्त्री जी को हमारे घर का काढ़ा पीकर तारीफ करनी चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं फिर से कूटती हूँ। वैसे इस काढ़े की क्या खासियत है माँ जी? आप हमेशा इसी के बारे में बताती हैं। तुम्हें क्या पता? ये हमारे परदादाओं का रहस्य है। इसे पीने से घर में सब शुभ होता है। मेरी माँ सुब्बम्मा इसके बारे में बार बार बताती थी। तभी लावण्या का फोन बजा। वो एक तरफ जाकर धीरे धीरे बात करने लगी। हेलो, हाँ सर, लावण्या बोल रही हूँ। सच में मुझे वो नौकरी मिल गई? बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या फुसफुसाहट है? यहाँ काम करते समय तुम्हें फोन भी आते हैं? सर 1 मिनट, माँ जी ये बहुत जरूरी कॉल है। माफ करना सर, बेंगलुरु ब्रांच में। ठीक है सर, कब तक ज्वाइन करना है? फोन पर दूसरी तरफ वाले व्यक्ति की बातें सुनकर लावण्या का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। क्या 48 घंटे में? इतनी जल्दी कैसे संभव है सर? क्या है वो? 48 घंटे में क्या आफत आ गई? पहले आकर ये इलायची कूटो। लावण्या चिंता में कमरे में इधर उधर टहल रही थी। रवि ऑफिस का काम खत्म करके अभी अभी आया था। क्या हुआ लावण्या? इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ जी ने कुछ कहा क्या? अरे माँ जी की बात नहीं है रवि, मुझे नौकरी मिल गई है, जिस कंपनी का मैं कब से इंतजार कर रही थी। अरे ये तो अच्छी खबर है, बधाई हो। फिर ये टेंशन क्यों? वो बैंगलोर में है रवि, 2 दिन में ज्वाइन करना है, यानी 48 घंटे में। क्या 2 दिन में? इतनी जल्दी कैसे? माँ पापा से कैसे कहीं? खासकर माँ, आज पूजा है कहकर कितना हड़बड़ी कर रही थी, तुमने देखा ना? मुझे भी यही डर है। माँ जी का दिल दुखाए बिना कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा। वो हमेशा अपनी माँ सुब्बम्मा जी की बातें याद करती हैं, परंपरा सम्मान कहती रहती हैं। हाँ, नानी थोड़ी सख्त थी। माँ पर उनका बहुत प्रभाव है, इसलिए माँ सबके सामने महान दिखना चाहती हैं। माँ जी बुरी नहीं है रवि, लेकिन उनकी असुरक्षा की भावना को कैसे दूर करूं पता नहीं। वो जिस काढ़े की परंपरा पर विश्वास करती हैं, वो सच है या नहीं ये भी किसी को नहीं पता। लावण्या कुछ सोचते हुए अपनी अलमारी खोली। उसमें से एक पुराना तांबे का लोटा निकाला। ये क्या है लावण्या? इस पुराने लोटे से अब क्या करोगी? एक छोटा सा विचार आया है रवि। माँ जी का मन बदलने और सच्चाई बताने में ये मदद कर सकता है। आपको थोड़ी मदद करनी होगी। क्या करने वाली हो? कृपया और झगड़े मत करना। झगड़े करने के लिए नहीं रवि, झगड़े रोकने के लिए। देखते रहना। शारदा घर के सामने बरामदे में खड़ी अप्पा राव से आम के तोरण बंधवा रही थी। अरे वो तोरण थोड़ा और नीचे बांधो। पड़ोसी पंकजम के घर से हमारा घर ज्यादा अच्छा दिखना चाहिए। ओ तुम्हारा दिखावा! भगवान भक्ति देखते हैं, तोरण की लंबाई नहीं शारदा। मुझसे नहीं होगा, पैर दुख रही हैं। अरे थोड़ी देर सब्र नहीं रख सकते? पुजारी जी आ रहे हैं, उन्हें हमारा घर देखकर खुश होना चाहिए। तभी शारदा ने देखा कि पंकजम अपने घर के दरवाजे पर खड़ी उन्हीं को देख रही थी। कुछ जोरदार कोशिशें चल रही हैं। इस बार शारदा की सास की पूजा कैसे विफल होती है देखना है।
देखा, वो वहां खड़ी हमें ही देख रही है। जल्दी बांधो। अरे, वे पत्तियां सूखी हुई क्यों लग रही हैं? कल लाई हुई पत्तियां है ना, थोड़ी मुरझा गई होंगी। इसमें क्या है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं क्या? ताजी और हरी भरी होनी चाहिए। अब वो पंकजम देखेगी और शारदा के घर में सूखी पत्तियां बांधी हैं कहकर पूरे गांव में प्रचार करेगी। मेरी इज्जत चली जाएगी। हाँ, मिल गया पॉइंट। आज शाम को कमला को बताना है सूखी पत्तियां हैं। तुम्हारी इज्जत का पागलपन। अब मैं फिर से पेड़ पर चढ़कर पत्तियां नहीं तोड़ सकता। जो है उसी से काम चलाओ। इस घर में मेरी बात की कोई कीमत नहीं रही। मैं लावण्या को बुलाकर पानी छिड़कने को कहती हूँ। कम से कम उससे तो हरी दिखेंगी। लावण्या किचन में बाकी काम कर रही थी, जबकि शारदा अभी भी अपना दिखावा जारी रखे हुए थी। लावण्या, उस काढ़े के पाउडर को चांदी की कटोरी में रखो। पुजारी जी को विशेष रूप से दिखाना है। ये हमारे परिवार के सम्मान को बनाए रखने की परंपरा है। माँ जी, आपसे थोड़ी बात करनी है, मेरी नौकरी के बारे में। क्या अब भी तुम्हारी नौकरी पर ही ध्यान है? यहाँ इतनी महत्वपूर्ण पूजा हो रही है और तुम्हें कोई परवाह नहीं? क्या परंपराएं महत्वपूर्ण नहीं है? माँ, वो कुछ कहने की कोशिश कर रही है ना, एक बार सुनो। तुम चुप रहो। तुम दोनों को इन परंपराओं की कोई परवाह नहीं है। अगर मेरी माँ सुब्बम्मा जीवित होती तो ऐसी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। सब कुछ नियम के अनुसार होना चाहिए। जब शारदा ने पीठ फेरी तो लावण्या ने झट से अपना छिपा हुआ तांबे का लोटा निकाला और शारदा द्वारा तैयार किए गए काढ़े के पाउडर वाली कटोरी के पास रख दिया। उस पर भी हल्दी कुमकुम के टीके लगाए। माफ करना माँ जी, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। पूजा के लिए सब तैयार कर दिया है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ऐसे रास्ते पर आओ। पहले पूजा हो जाए, उसके बाद तुम्हारी नौकरी का मामला देखेंगे। अब वो आरती की थाली लेकर आओ। माफ करना माँ जी, आपका मन बदलने और सच्चाई बताने के लिए मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हॉल में परिवार के सभी सदस्य बैठे थे। पुजारी शास्त्री जी मंत्र पढ़ रहे थे। पूजा अंतिम चरण में पहुंच गई। पुत्री शारदा, तुमने पूजा बहुत अच्छी तरह से करवाई है। अब अपने कुल देवता को भोग चढ़ाओ। निश्चित रूप से शास्त्री जी, ये रहा हमारे वंशानुगत दिव्य काढ़ा। इसे हमारे परदादाओं ने खोजा था। इसे पीने वालों का सब अच्छा होता है। शारदा ने गर्व से चांदी की कटोरी में रखा पाउडर शास्त्री जी को दिखाया। उन्होंने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। पुत्री, मुझे माफ करना। ये तुम्हारा वंशानुगत काढ़ा नहीं है। ये केवल सामान्य जीरा और काली मिर्च का पाउडर है। अपच के लिए एक अच्छी दवा मात्र। क्या? नहीं जी, मेरी माँ, मेरे परदादा। आपके परदादा महान वैद्य थे। उनके पास आने वालों को वो ये पाउडर देते थे। वो धीरे धीरे आपके घर में एक परंपरा बन गया होगा, लेकिन पुराणों में ऐसी किसी विशेष काढ़े का कहीं उल्लेख नहीं है। शारदा का चेहरा शर्म और अपमान से छोटा हो गया। रवि और अप्पा राव ने एक दूसरे के चेहरे देखे। पंकजम दरवाजे पर खड़ी उत्सुकता से सुन रही थी। सच्ची परंपरा वस्तुओं में नहीं होती पुत्री, मन में होती है। परिवार का एकजुट रहना ही असली पूजा है। वो देखो, उस तांबे के लोटे में जो है, वो तुम्हारे दादाजी द्वारा इस्तेमाल किया गया असली बर्तन है। सभी ने लावण्या द्वारा रखे गए तांबे के लोटे की ओर देखा। शास्त्री जी ने उसे देखते ही पहचान लिया। शारदा को समझ नहीं आया कि क्या कहें। तो इतने सालों से मैं जिस पर विश्वास कर रही थी और जो दिखावा कर रही थी, वो सब झूठ था। मेरी पूरी इज्जत चली गई। पुजारी चले गए थे। परिवार में सन्नाटा था। शारदा चुपचाप बैठी थी। लावण्या उसके पास जाने में हिचकिचा रही थी। तभी लावण्या का फोन फिर से बजा। हेलो सर, बोलिए। फोन से आने वाली आवाजें जोर से सुनाई दे रही थीं। मैडम लावण्या, हम आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हमें तुरंत किसी और को देखना है। आपके पास कुछ ही घंटे बचे हैं। कृपया अपना जवाब तुरंत दें। सर प्लीज, थोड़ा समय, मैं बताऊंगी।
लावण्या की आंखों में आंसू आ गए। वो फोन कॉल शारदा ने भी सुना। लावण्या, क्या हुआ? वे दबाव डाल रहे हैं। तुम वो नौकरी नहीं छोड़ सकती, वो तुम्हारा सपना है। लेकिन माँ जी, इन परिस्थितियों में मैंने सुन लिया। शारदा धीरे से खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अपमान की बजाय एक तरह का निश्चय दिख रहा था। इतने सालों से मैं झूठी इज्जत के लिए, माँ की प्रशंसा के लिए क्या क्या करती रही। अपनी इज्जत के बारे में सोचकर मैं तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती। चलो हॉल में चलते हैं, हम सबको मिलकर बात करनी है। शारदा, तुम जो कह रही हो क्या वो सच है? सच तो अभी शास्त्री जी ने बताया। उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। हमारा परिवार महत्वपूर्ण है, मेरी जिद नहीं। पूरा परिवार हॉल में बैठा था। वातावरण में सन्नाटा था, लेकिन उसमें तनाव नहीं, एक दूसरे को समझने की कोशिश थी। माँ, पिताजी, लावण्या को मिला अवसर बहुत बड़ा है, हमें उसे खोना नहीं चाहिए। हाँ बेटी, बेंगलोर में रहने के लिए क्या व्यवस्था करनी है? हमारे जानने वाले हैं, उनके घर में कुछ दिन रह सकती हो। किराए का घर मिलने तक क्यों? रवि से पूछो कि क्या ऑफिस वाले गेस्ट हाउस की व्यवस्था कर सकते हैं। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। माँ जी, आप? मेरे बारे में मत सोचो। इतने सालों से मेरी माँ सुब्बम्मा मुझे दूसरों से तुलना करके बात करती थी। पड़ोसियों ने ऐसा किया, तुमने क्या किया, हमेशा कहती थी। उसी डर से मैं बेवजह दिखावा करती थी। लेकिन आज मुझे समझ आ गया है, मेरी बहू की सफलता से बढ़कर मेरे लिए और क्या महानता होगी। माँ, आपको ऐसे बात करते हुए सुनकर बहुत खुशी हो रही है। ये नौकरी सिर्फ मेरी नहीं है, हम सबकी है। आप सबकी समर्थन के बिना मैं ये फैसला नहीं ले सकती। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। धन्यवाद नहीं, जाओ और अपना सामान पैक करो, समय नहीं है। 2 घंटे बाद लावण्या ने ऑफिस को फोन करके अपनी स्वीकृति दे दी। घर में सबके चेहरों पर खुशी और संतोष दिख रहा था। शारदा किचन से मुस्कुराते हुए एक ग्लास के साथ आई। लावण्या, ये लो, बेंगलुरु जा रही हो ना, अपच नहीं होगा। उसके हाथ में गिलास में जीरा और काली मिर्च का काढ़ा था। माँ जी, ये वही काढ़ा है? नहीं, ये वंशानुगत काढ़ा नहीं है। ये सास बहू के बंधन नामक एक नया काढ़ा है। इसमें कोई रहस्य नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, सिर्फ प्यार है। वाह माँ, आप डायलॉग भी बहुत अच्छे बोल रही हैं। अब हमारे घर में यही असली नई परंपरा है। सब हंस पड़े। उनकी हंसी की आवाज सुनकर पंकजम अपने घर के दरवाजे पर आ गई। घर में झगड़े होने की उम्मीद कर रही उसे ये खुशहाल दृश्य देखकर आश्चर्य हुआ। ये क्या है? इतने बड़े झगड़े के बाद भी ये लोग हंस रहे हैं? मेरी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। इस घर में अब देखने लायक कोई नाटक नहीं लग रहा। पंकजम निराशा से अंदर चली गई। अंदर शारदा और लावण्या हंसते हुए यात्रा के लिए सामान पैक करने लगे। उस घर में एक नया स्वस्थ अध्याय शुरू हो गया था।